दोस्तों, अगर आप इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव और क्वालिटी को बहुत अच्छी तरीके से हिंदी के सेंटेंस के माध्यम से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको इसे समझने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और मैं आपका अपने YouTube चैनल विक्की की पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर एडजेक्टिव और क्वालिटी होता क्या है, यानी इसके अर्थ को हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने इसके अर्थ को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है, इसी को मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है कि एडजेक्टिव और क्वालिटी क्वालिफाइज और डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन, यानी मतलब क्या कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, ये भले वो गुण हो भले वो अगुण हो, को बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूं, अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि मैंने लिखा विक्की इज द बेस्ट टीचर, तो यहां पे आप देख सकते हो कि टीचर क्या है, एक नाउन है। टीचर क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले ये जो बेस्ट वर्ड आ रखा है ये उसकी क्वालिटी को बता रहा है, यानी विक्की किस प्रकार का टीचर है, बेस्ट है, बेस्ट। तो ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो भी शब्द संज्ञा की विशेषता को बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और कौन सा विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव और क्वालिटी कहते हैं, यानी गुणवाचक विशेषण। और याद रखें दोस्तों आप कि गुणवाचक विशेषण को आप कभी भी नाप नहीं सकते हैं, इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। एक और सेंटेंस के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई एम ए स्मार्ट मैन। मैं लिखा आई एम ए स्मार्ट मैन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो स्मार्ट वर्ड लिखा है, जो कि मैन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, यानी क्वालिफाइज कर रहा है, यानी उसकी क्या बता रहा है, विशेषता को बता रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी बात, जब किसी भी संज्ञा या किसी भी सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव और क्वालिटी कहते हैं। और जो क्वालिटी होती है ना, उसे आप नाप नहीं सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इसके अर्थ को तो समझ आ गया है, आपको इसका अर्थ। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को भी समझते हैं कि वो इसकी इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि इसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, उसके गुण या अगुण के बारे में बात करता है, यानी उसका वर्णन करता है, यानी वो किस प्रकार का है। जैसे मैंने कहा कि आई एम ए बेस्ट टीचर, तो मैं कैसा टीचर हूं, बेस्ट टीचर। तो यहाँ पे बेस्ट मेरे बारे में क्या दे रहा है, जानकारी दे रहा है, वर्णन कर रहा है, इसलिए डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए इसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि इसके साथ हमेशा एक वचन सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखो, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आई एम ए क्लेवर बॉय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्लेवर बॉय है ना, ये जो बॉय है, इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये सिंगुलर वर्ड ही इस्तेमाल हुआ है, यानी एज अ सिंगुलर नाउन इस्तेमाल हुआ है। अब मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता हूं कि आई एम ए क्लेवर बॉयज, नहीं बोल सकता हूं। इज इट क्लियर? तो याद रखेंगे कि इसमें ज्यादातर हमारी सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग किया जाता है। इसे मैं पहले रफ कर देता हूं, फिर आपको और समझाता हूं। अब जरा देखिए इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट बात कि इसमें ना देयर आर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन एडजेक्टिव और क्वालिटी। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आपने देखा भी होगा कि एक होता है गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे देखिए टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। तो ये 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। तो जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है वो भी एक तरीके से एडजेक्टिव और क्वालिटी का ही पार्ट माना जाता है मेरे दोस्तों। तो ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आप इसके बारे में आपको नॉलेज हो, जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको ये समझने में दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये मेरे दोस्तों कि इसका प्रयोग हम एज ए एट्रीब्यूट और एज ए प्रेडिकेट दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने लिखा आई हैव
ए ब्यूटीफुल हाउस या होम लिखा मैं लिखा कि मेरे पास एक सुंदर घर है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ब्यूटीफुल हमारी क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, क्योंकि हाउस से हमें इसका क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। कैसा, कैसी, कैसे बोलने से आपको एडजेक्टिव और क्वालिटी मिल जाएगा। मेरे पास कैसा घर है, सुंदर। तो सुंदर हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप देखिए, माई होम, मैंने लिखा माई होम इज ब्यूटीफुल। माई होम इज ब्यूटीफुल, मैंने ऐसे लिखा माई होम इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल अकेले आया है बिना नाउन के, तो इसे हम कहेंगे प्रेडिकेट कहेंगे। और यहाँ पे ये नाउन के साथ आया तो इसे हम एट्रीब्यूट कहेंगे। इसे और अच्छी तरीके से मैं आगे आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से ये सारी की सारी बातों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले सेंटेंस है हमारा, यू आर दी बेस्ट स्टूडेंट। तो देखिए बेस्ट हमारी क्या बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और ये हमारे बारे में, स्टूडेंट के बारे में क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। स्टूडेंट यहाँ पे एज अ सिंगुलर नाउन इस्तेमाल हुआ है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हम जानते हैं कि बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। पहला इसका गुड होता है, दूसरा इसका बेटर होता है और तीसरा इसका बेस्ट होता है। अब दूसरे एग्जांपल से भी आप देख सकते हैं। और हाँ, ये आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये एज अ एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुआ है, स्टूडेंट के साथ बेस्ट इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है, इसीलिए इसे हम एज अ एट्रीब्यूट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा दूसरे सेंटेंस से आपको और ज्यादा समझ आएगा कि योर स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। तो ये जो इंटेलिजेंट है ये हमारी क्या बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है। तो पहली बात ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। दूसरी बात दोस्तों ये वर्णन कर रहा है स्टूडेंट के बारे में, तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया। अब ये बिना नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है तो ये क्या हो गया दोस्तों, प्रेडिकेट की तरह इस्तेमाल हुआ है। और इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट, हम तीन तरीके की डिग्री होती है। तो ये थी दोस्तों इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैंने आपको समझाई। अब मैं आपको आगे एट्रीब्यूट की तरह और प्रेडिकेट की तरह कैसे इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव क्वालिटी, इसको समझाता हूं हिंदी इंग्लिश के सेंटेंस के माध्यम से। तो देखिए, हम एज ए एट्रीब्यूट और एज ए प्रेडिकेट दोनों की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं एडजेक्टिव और क्वालिटी को। एट्रीब्यूट का मतलब हो गया जब ये नाउन के साथ आते हैं, और प्रेडिकेट का मतलब हो गया जब ये नाउन के बिना आते हैं। अभी आप एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, राधा एक चालाक लड़की है। तो लड़की क्या है, एक संज्ञा है, और उसकी विशेषता को कौन बता रहा है, चालाक। तो ये जो चालाक है ना, शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये चालाक जो वर्ड है ना, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बड़ी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो है, बड़ी कैसे इस्तेमाल हुआ है, एट्रीब्यूट की तरह इस्तेमाल हुआ है या प्रेडिकेट की तरह। तो ये एट्रीब्यूट की तरह इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये लड़की के साथ आया है। अब इसकी इंग्लिश देखिए, राधा इज ए क्लेवर गर्ल। तो ये जो क्लेवर वर्ड है ना, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ साथ ये एज ए एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद देखते हैं, तुम एक अच्छे वक्ता हो। मैंने कहा तुम एक अच्छे वक्ता हो, तो इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यू आर ए गुड स्पीकर। तो ये जो गुड है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को बता रहा है। जब आप हाउ बोलोगे तो गुड आएगा, हाउ बोलोगे तो क्लेवर आएगा। कैसा, कैसी, कैसे बोलने से हमारा एडजेक्टिव क्वालिटी मिलता है। अब देखिए, ये स्पीकर और गर्ल से पहले क्लेवर और गुड आया है, तो ये एज ए एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुआ है। तीसरा एग्जांपल देखिए, भारत एक महान देश है। भारत एक महान देश है, देश से पहले महान आया है। तो देश क्या है, एक संज्ञा है, और महान क्या है, एडजेक्टिव क्वालिटी। अब महान प्रयोग कैसे हुआ है, एज ए एट्रीब्यूट की तरह इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, तो ग्रेट वर्ड पहले किससे पहले आया है, नाउन से पहले आया है, तो ये एज ए एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, वह एक मूर्ख व्यक्ति है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ही इज ए स्टूपिड पर्सन। तो पर्सन एक नाउन है, जबकि उससे पहले स्टूपिड वर्ड जो आया है ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और ये एज ए एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुआ है। इसे हम लास्ट सेंटेंस देखिए इसका, कि सागर एक कायर लड़का है। मैंने लिखा सागर एक कायर लड़का है, तो मैंने लिखा सागर इज ए कोवर्ड
बॉय। तो कोवर्ड मतलब होता है कायर। कायर का मतलब आप जानते हो कि एडजेक्टिव और क्वालिटी है ये, बट यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये जो कोवर्ड है, स्टूपिड है, ग्रेट है, गुड है या फिर क्लेवर है, इन सब के बाद हमारी नाउन आ रखी है, इसलिए इसका प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, किया है हमने एज ए एट्रीब्यूट। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यानी 5 एग्जाम्पल के माध्यम से एज ए प्रेडिकेट कैसे इस्तेमाल होता है ये भी समझाता हूं। तो देखिए पहला सेंटेंस है तुम्हारा फोन महंगा है। मैंने लिखा तुम्हारा फोन महंगा है, तो देखो महंगाई के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे जैसे चालाक के बाद लड़की था, यहाँ पे महंगे के बाद कुछ नहीं है। तो इसे इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, योर फोन इज एक्सपेंसिव। मैं लिखा योर फोन इज एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव एक तरीके से फोन की क्या बता रहा है, विशेषता को बता रहा है, क्लियर है। बट यहाँ पे एक्सपेंसिव के बाद कुछ भी नाउन नहीं है, तो ये भी एडजेक्टिव और क्वालिटी है, ये भी एडजेक्टिव और क्वालिटी है, बट यहाँ पे हमारा नाउन आ रखा है इसके बाद, तो ये एज अ एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुआ है, जबकि यहाँ पे नाउन नहीं आ रखा है इसलिए ये एज अ प्रेडिकेट इस्तेमाल हुआ है। तो यही डिफरेंस है दोस्तों जिसको मैं आपको समझाना चाहता था। अब दूसरी बात, हमारा घर सुंदर है। हमारा घर सुंदर है, तो देखिए यहाँ पे अच्छे के बाद वक्ता आ रखा है, बट यहाँ पे सुंदर के बाद कुछ भी नहीं आ रखा, तभी ये यहाँ पे अच्छे वर्ड एज अ एट्रीब्यूट है और यहाँ पे ये सुंदर वर्ड एज अ प्रेडिकेट है। तो देखिए आवर होम इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल के बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो ये एज अ प्रेडिकेट इस्तेमाल हुई है। इसके बाद एग्जांपल देखिए, उसका कंप्यूटर सस्ता है। उसका कंप्यूटर सस्ता है, तो देखिए सस्ता के बाद कुछ भी वर्ड नहीं आ रखा है, तो इससे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हिज कंप्यूटर इज चीप। तो ये देखिए चीप हो गया, ब्यूटीफुल हो गया या एक्सपेंसिव हो गया, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये एज अ प्रेडिकेट इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद तुम्हारी कार साफ है। मैंने कहा तुम्हारी कार साफ है, तो देखिए यहाँ पे योर कार इज क्लीन, तो क्लीन के बाद कुछ भी वर्ड नहीं आ रखा है। नेक्स्ट देखिए, मेरा स्कूल प्रसिद्ध है। मेरा स्कूल प्रसिद्ध है, तो देखिए माय स्कूल इज फेमस। तो देखिए ये जो फेमस हो गया, क्लीन हो गया, चीप हो गया, ब्यूटीफुल हो गया और एक्सपेंसिव हो गया, ये भी हमारे एडजेक्टिव और क्वालिटी है, बट ये एज ए प्रेडिकेट इस्तेमाल हुए, जबकि यहाँ पे क्लेवर, गुड, ग्रेट, स्टूपिड, कोवर्ड, ये जितने भी वर्ड हैं ये भी हमारे एडजेक्टिव और क्वालिटी है, बट ये एज ए कैसे इस्तेमाल होंगे, एज ए एट्रीब्यूट। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको एडजेक्टिव और क्वालिटी को समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन विद्यार्थियों को पहुंचाएं जिन्हें इन्हें वास्तव में जरूरत है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।